अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज जो मेरी क्लास है वो है 8वीं जमात के लिए और 8वीं जमात में हम उर्दू के सब्जेक्ट में गौतम बुद्ध पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने तन्हाई अख्तियार की और उसके बाद जब वो 35 बरस के थे तो वो बुद्ध बन गए और इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी के 45 बरस शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे और उन्होंने लोगों के सामने अपने ख़यालात का इजहार किया। लोग उनके पास सुनने के लिए आते थे, उनकी बातें सुनने के लिए आते थे और इस तरह से लोग उनके चेले बन गए। अगरचे उस वक़्त उनकी कही हुई बातें किसी तहरीरी सूरत में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी कही हुई बातें जो है थी वो नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर लोगों तक मुंतकिल होती रही। और आज हम पेज नंबर 85 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ यानी 4 नोबल ट्रुथ्स के अनवान से समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबरी हैसियत में दुखों का मस्कन है। दूम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है, इससे इस्लाहन नरवान कहा जाता है। गौतम बुद्ध युस बुनियादी तालीम गौतम बुद्ध सज तो तथ हसा बुद्धन हंदिस अल्फाजस मज 4 आला सच्चाइयाँ यानी 4 नोबल ट्रुथ्स के दुख अत अनवान अथिस मज थोक मो सोरे युस जन गौतम बुद्ध सज तालीम तम क्या वोनमुत लूकन तो सह सोरे हसा आय पत तम सद मरन पतन अकिस किताब मज दर्ज करना यथ तमुक अनवान 4 नोबल ट्रुथ्स। तो गौतम बुद्ध सद मुताबिक युस जन इंसान अव्वल इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। जबली कहते हैं पैदाइशी या फितरी को, यानी इंसान युस जन इंसान से ज़िंदगी युस जन ससा फितरी अत मज दुख इंसान युस जन दुनिया मज तमिस हसा मुश्किलात आसान। दोम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है, इसे इस्लाहन नरवान कहा जाता है। दोयम इंसान ज़िंदगी दुखन हुन मस्कन यानी इंसान ज़िंदगी में तकलीफ़ दोयम यम सातन इंसान ज़िंदगी में तकलीफ़ तो तम सत हसा ख्वाहिशातन हुंद पौध गसन। त्रेम, यम सात हसा ख्वाहिशात कित कन हेको रुकैत तो सह गौतम बुद्ध सज तालीम यथ इस्लाहन यानी सही पठ तथ नरवान वनान। इसके लघवी मानी फट पड़ने या तनसीह करने के हैं। नरवानुक मतलब गो फट पड़ने यानी फटराउन का चीज़ या तनसीह करनो सह रुकाउन तम नश रुकुन तो तथी हसा वनान नरवान। तथ नश तमो चीज़ों नश दूर रोजन, ख्वाहिशातन नश दूर रोजन, तथ वनान नरवान। चारम, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि मायाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। चूरम कथ, अमुक इलाज हसा कड़ी तपस्या यानी इबादत या सख्त रियाजत की, बल्कि न अमुक इलाज सहल पसंदी गो कहली तन अमुक इलाज क्या न अमुक इलाज सख्त मेहनत करें। तेल क्या अमुक इलाज मयाना रवि अख्तियार कर यानी दरमियानी राह अख्तियार कर, दरमियानी वक्त अख्तियार कर ये मकसद हासिल करो। अपने हकायक को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा असूल कायम किए, जिनको एशिट अंग मार्ग यानी 8 असूलों का रास्ता भी कहा जाता है। तो पन्न अमन हकायकन पन्न हकीकतन बुनियाद बनाइत हसा कर गौतम बुद्धन इंसान ज़िंदगी मज वनमो 8 असूल। यम असूल उमन वनान एशिट अंग मार्ग ते या 8 असूलों का रास्ता, 8 असूलन हज वत तो तथ उमन वनान 8 असूल ये हैं। 8 असूल हसा ये। नंबर 1, सही इल्म यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। अख असूल ये
सही इल्म यानी दुरुस्त नज़रियातुक दुरुस्त आसन ठीक आसन सही नज़रिया आसन तो मुनासिब मामला फहमी आसन यानी अगर बुनियाद दुरुस्त छस तेल छ ज़िंदगी ते दुरुस्त। नंबर 2 सही इरादा आसन अगो सही इल्म आसन ब्याक गो सही इरादा आसन दुरुस्त इरादा ही नरवान को राह दिखाता है यानी सही इराद आसान सु नरवानस वथावान यानी नरवान हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं यम सात अकिस इंसानस नरवान हासिल गसा तो तम सद तकलीफ तम सद दुख सारी ख़त्म गसा। सही कलाम हक गोई नरम लहजा मोहब्बत भरी बातचीत यानी शीरी बयानी ज़रूरी है और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। त्रीम गो सही कलाम गसस आसन यानी तम सज हक गोई यानी सह बोल सह गई सही आसन सच्चाई आसन आपुस गस न सह वनुन कि तम सद लहजु गस नरम आसन तो अम सज कथ उस तथ मज गस मुदरार आसन तम सद कथ अल्फाज गसन न तिथ आसन कि अम सद बेकिस तकलीफ वात और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देते हैं तिकाज अगर इंसान गलत कथ कर तम सद लड़ाई हम बस बायस बना। तो इस तरह से हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने 8 उसूल रखे थे, 8 उसूलों का रास्ता बताया था। उनमें से आज हमने 3 जो रास्ते थे वो पढ़े। इंशाल्लाह कल हम बाकी और 5 पढ़ेंगे उनके उसूल। तो इस तरह हमने देखा कि पहला उसूल था सही इल्म, दूसरा था सही इरादा और तीसरा था सही कलाम। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। इंशाअल्लाह कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।